मुंबई के पास एक सबब शहर है ठाणे, आप सब जानते हैं। और इसी ठाणे शहर के पास एक खाड़ी है जिसे देसाई क्रीक के नाम से जानते हैं। समंदर की खाड़ी खाड़ी है। और इसी देसाई क्रीक एरिया में एक और पर्टिकुलर पॉइंट है, छोटी जगह है जिसका नाम है पलावा। तो इस पलावा एरिया में एक ट्रॉली बैग, एक सूटकेस लोगों को दोपहर के वक्त नजर आती है। और ये जो सूटकेस है वो खाड़ी के बिल्कुल किनारे पर, मतलब पानी और ज़मीन की जहाँ पर मिलन होता हो, समझ लीजिए छोर जिसे कहते हैं या साहिल कहते हैं, वहाँ पर यह सूटकेस पड़ा हुआ लोगों को दिखता है। तारीख है 21 नवंबर 2025, यानी इसी महीने की बात है, आपसे कुछ रोज़ पहले की। तो जब ये सूटकेस लोगों को दिखता है दोपहर को 1:30 बजे के आसपास, तो लोग थोड़ा क्यूरियस होकर उसके पास जाते हैं, क्योंकि समंदर के किनारे कोई सूटकेस पड़ा हुआ हो तो ये यूजुअल तो है नहीं, अनयूजुअल होता है। तो जब लोग करीब जाते हैं, पास जाते हैं, तो वो देखते हैं कि उस सूटकेस में से कुछ इंसानी अंग बाहर झांक रहे हैं, यानी बाहर दिख रहे हैं। तो लोग फ़ौरन इसके बारे में लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। और जो लोकल पुलिस है उसका नाम है शिलदाईघर पुलिस। तो ये शिलदाईघर पुलिस स्टेशन की पुलिस को भी इन्फॉर्म किया जाता है। लोग बताते हैं और बताने के बाद पुलिस की टीम वहाँ मौके पर पहुँचती है। मौके पर पहुँचकर पुलिस भी लोगों के बताने पर जब उस सूटकेस को देखती है, उसको रिकवर करती है, तो वाकई उसमें से एक लड़की की बॉडी बरामद होती है। और बॉडी जो है वो डिकम्पोज्ड है, उसकी हालत ठीक नहीं है। लेकिन पुलिस उस बॉडी को बरामद करती है और बरामद करने के साथ ही उस सूटकेस को और बॉडी को अच्छी तरह से सर्च करती है, ताकि उसमें कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क हो, कोई पर्स हो, कोई मोबाइल फ़ोन या ऐसी कोई दूसरी चीज़ जिससे उस लड़की की पहचान पता हो पाती। पुलिस उस कोशिश में लगती है। ये डेड बॉडी जो है वो काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी है और उससे फाउल स्मेल भी आ रहा है, यानी बदबू की शिकायत है। तो खैर पुलिस इसे रिकवर करके उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। और साथ में जब पुलिस पूरी बॉडी को अच्छी तरह से एग्जामिन करती है तो कुछ चीज़ें पुलिस नोटिस करती हैं। हालांकि कोई भी आई कार्ड, मोबाइल फ़ोन, कोई डेबिट क्रेडिट कार्ड या कोई भी ऐसा ऑर्नामेंट उस सूटकेस में या उस डेड बॉडी के साथ नहीं था जिससे पुलिस जो है अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाती और उससे इस लड़की की आइडेंटिटी पता करने की कोशिश करती। अब क्या चीज़ था, तो वो ये था कि इस लड़की ने एक फ्लोरल डिज़ाइन का पिंक कलर का एक टॉप पहना हुआ था और नीचे जो है उसने रेड कलर की लेगिंग्स पहनी थी। ये उस बॉडी के साथ कपड़ा था और इन कपड़ों के सहारे पुलिस को इस लड़की के बारे में जानकारी जुटानी थी। साथ ही एक और जो एविडेंस था या सुराग था आप कह लें, वो ये कि उस लड़की के कलाई पर टैटू से PVS लिखा हुआ था। अब पुलिस ने ये सारी जानकारी जो है एक साथ इकट्ठा की, एक्यूमुलेट की और आसपास के जो एरियाज़ हैं उन एरियाज़ में पुलिस ने मुखबिरों को और जो सजग सतर्क नागरिक हैं, अलग अलग सामाजिक संगठन हैं, उनको ये सारी डिटेल, ये सारी जानकारी, बॉडी की तस्वीरें, ये सब पुलिस ने भेजने की शुरुआत की। इसके साथ ही पुलिस ने ठाणे, कल्याण, डोंबिवली और ये जो पूरा एरिया है, अलग अलग पुलिस स्टेशन में क्या यही 22-24 साल की किसी लड़की की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज होने की शिकायत आई है या नहीं, पुलिस ये भी पता करने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई लड़की घर से गायब हो या किसी ने उसको किडनैप कर लिया हो और FIR दर्ज हुई हो, तो फिर आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करना आसान हो जाता। तो पुलिस इस कोशिश में भी लगती है। लेकिन ये जो शिलदाईघर की पुलिस है, इसको कोई ऐसे FIR के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। इस बीच पुलिस की कोशिश जारी रहती है और पुलिस वो जो एरिया मैंने आपको बताया था, पलावा एरिया, उस एरिया के आसपास जहाँ पर ये क्रीक था, जहाँ पर ये बॉडी मिली थी, उस तरफ जाने वाली जो सड़क है और दूसरी गलियाँ हैं, तमाम एरियाज़ के CCTV फुटेज पुलिस बहुत बारीकी से स्कैन करती है, देखती है। तकरीबन 200 से ज़्यादा CCTV फुटेज पुलिस देखती है और देखने के बाद एक CCTV फुटेज में, एक कैमरे में पुलिस को एक ऐसी चीज़ नज़र आती है कि उसकी उम्मीद जो है इस केस को सॉल्व करने को लेकर बढ़ जाती है। पुलिस देखती है कि एक आदमी रात के अंधेरे में एक ट्रॉली बैग खींचता हुआ लेकर चला जा रहा है, बिल्कुल सुनसान, अकेला। उसकी एक तस्वीर CCTV में
कैच हुई थी, कैप्चर हुई थी। तो पुलिस जब इस तस्वीर को देखती है तो फ़ौरन उस तस्वीर को रिट्रीव करती है और उस तस्वीर को भी पुलिस अपने मुखबिरों को, अलग अलग पुलिस स्टेशन में काम करने वाले पुलिस वालों को और सामाजिक संगठनों को भेजती है और इस आदमी की आइडेंटिटी पता करने की पुलिस कोशिश करती है। साथ ही पुलिस उस जगह पर जाकर भी तफ्तीश करती है जहाँ पर यह सीसीटीवी फुटेज जिस कैमरे से कैप्चर हुआ था। तो इस कोशिश में पुलिस को जल्द ही उस आदमी का पहचान और उस आदमी का नाम पता चलता है। इस आदमी का नाम है विनोद श्रीनिवास विश्वकर्मा। उम्र है 50 साल और ये ठाणे के ही देसाई गांव का रहने वाला आदमी है। पुलिस अब विनोद तक पहुंचती है और विनोद इत्तेफाक से अपने घर में ही मिल जाता है। पुलिस उसे उसका सीसीटीवी फुटेज दिखाती है और पूछती है कि भाई ये क्या है और तुमने जिस लड़की की हत्या की वो कौन है। उसके पास सच कबूल करने के सिवाय और कोई चारा नहीं है। हालांकि वो सच कबूल करके जो बताता है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक और बात जो मुझे लगता है कि आपको बतानी चाहिए वो ये कि पुलिस जब सीसीटीवी फुटेज देखती है तो सीसीटीवी फुटेज में जो ट्रॉली बैग खींचता हुआ ये आदमी नज़र आता है, विनोद श्रीनिवास विश्वकर्मा, उस आदमी के पास जिस मेक या डिज़ाइन का ट्रॉली बैग होता है ठीक उसी तरह के ट्रॉली बैग में वो बॉडी रिकवर भी हुई थी। तो ये दोनों चीज़ें भी एक दूसरे को कोरबोरेट करती है। तो इसके बाद पुलिस, जैसा मैंने आपको बताया, कि विनोद से पूछताछ करती है और वो जो है कत्ल की बात कबूल कर लेता है और वो बताता है कि उसने जिस लड़की की हत्या की है उसका नाम है प्रियंका और उसकी उम्र है महज 22 साल। यानी 50 साल का एक आदमी 22 साल की प्रियंका की हत्या करता है और हत्या करके लाश वो समंदर की खाड़ी में फेंक देता है। मगर ये प्रियंका है कौन और वो हत्या क्यों करता है? तो इसके पीछे जो कहानी है वो अपने आप में अजीब भी है और दर्दनाक भी। विनोद मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, शादीशुदा है और उसका भरा पूरा परिवार है जो उत्तर प्रदेश में ही किसी शहर में लोकेटेड है, रहता है। विनोद मुंबई में रहकर कंस्ट्रक्शन साइट पर काम किया करता है, यानी आप उसको मेसन कह सकते हैं, राजमिस्त्री का काम किया करता है। उसने पुलिस को पूछताछ में ये बताया कि आज से तकरीबन 5 साल पहले जब वो मुंबई में उत्तर प्रदेश से आ रहा था तब उसे रेलवे स्टेशन पर ये लड़की मिली थी जिसकी उम्र अभी 22 साल है। 5 साल पहले आप समझ सकते हैं कि वो लड़की और भी छोटी होगी। तो वो लड़की उसे वहाँ पर अकेली मिली और लावारिस हालत में थी। तो विनोद ने उससे बातचीत की और बातचीत करने के बाद उसे वो अपने साथ लेकर अपने घर चला आया। घर मतलब किराए का जो कमरा उसने ले रखा था मुंबई में, वहाँ चला आया और वहाँ अपने साथ लाने के बाद वो उस लड़की के साथ लिव इन में रहने लगा। विडंबना देखिए कि 50 साल का एक आदमी जो है वो रिलेशनशिप में रहने लगा एक छोटी सी बच्ची के साथ जिसकी उम्र बमुश्किल समझ लीजिए कि 15-16 साल की रही होगी वो लड़की उस समय। और उसके बाद जो है उस लड़की के साथ इतने दिनों तक, यानी जब ये डेड बॉडी मिली उसके कुछ दिन पहले तक वो लड़की के साथ रहता रहा। लेकिन इस बीच दोनों में किसी बात को लेकर लड़ाई हुई आपस में और 20 तारीख को विनोद ने गुस्से में आकर 20 और 21 तारीख की दरमियानी रात को गुस्से में आकर उसने प्रियंका का गला घूंट दिया और गला घूंटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद जब उसे कुछ सूझा नहीं कि वो क्या करे, बॉडी को कैसे डिस्पोज ऑफ करे, कहाँ फेंके, तो उसके घर में एक ट्रॉली बैग थी। उस ट्रॉली बैग में उसने इस लड़की की बॉडी को स्टफ़ किया, भर दिया ज़बरदस्ती और फिर अपने साथ खींच कर ले गया और ले जाने के बाद किसी तरह से देसाई क्रीक में जाकर, यानी समंदर की खाड़ी में ले जाकर उसने उस बॉडी को फेंक दिया। उसने डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ करते वक्त इस बात का पूरा ख्याल रखा कि उस डेड बॉडी के साथ कोई भी पीस ऑफ पेपर ना हो, कोई आई कार्ड, मोबाइल फ़ोन, कोई डेबिट क्रेडिट कार्ड, कुछ भी ना हो जिससे उसकी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश ना हो सके। तो अपनी तरफ से उसने भरसक पूरी कोशिश की, लाख जतन किए, लेकिन सीसीटीवी फुटेज और पुलिस का वो जो एफर्ट था जिसमें पुलिस ने उस बॉडी की तस्वीर क्लिक करने के साथ साथ उसके कपड़ों के बारे में भी जो है माइन्यूट डिटेल कलेक्ट की, लोगों को बताया और इसके साथ ही जो उसके हाथ पर पीवीएस लिखा हुआ था वो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क था, क्योंकि हर आदमी तो अपनी कलाई में पीवीएस लिखवाएगा नहीं। तो उस लड़की के कलाई पर पीवीएस था। तो पुलिस ने फिर डोर टू डोर उन तमाम इलाकों में जाकर भी पूछताछ की और इस कोशिश में पुलिस को इस लड़की के बारे में तो पता चला ही, लेकिन इस लड़की के साथ साथ पुलिस को लड़की जिसके साथ रहती थी यानी विनोद, उसके बारे में भी पता चला। अब लड़की तो थी नहीं कि वो बताती, लड़की के तो कत्ल की तफ्तीश ही हो रही थी। तो पुलिस ने विनोद को पकड़ा, उससे पूछताछ की और पूछताछ करके कत्ल के इस मामले का खुलासा कर दिया। तो ये पूरी घटना थी जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया और ये मुंबई पुलिस का इन्वेस्टिगेशन था और मुंबई पुलिस ने बहुत स्विफ्टली
बल्कि ठाणे पुलिस ने, मुंबई नहीं, ठाणे पुलिस ने इस केस को बहुत स्विफ्टली, बहुत फुर्ती से इस केस को सॉल्व करने में कामयाबी हासिल की। इस घटनाक्रम पर आप क्या सोचते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पर भी आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी वो भी मुंबई की थी। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से विक्रोली में एक विदेशी ठग, एक जालसाज को 2 लड़कों की सजग निगाहों की वजह से पकड़ लिया गया था। उन 2 लड़कों ने ऐसा क्या देखा था उस जालसाज में, एक पब्लिक प्लेस में, कि उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया और वो जालसाज पकड़ा गया। इसके बारे में अगर आप जानना सुनना चाहते हैं तो आप हमारे क्राइम तक में सुप्रतिम से सुनिए वाली प्लेलिस्ट में जाकर या वीडियो वाले सेक्शन में जाकर आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। आइए कुछ कमेंट्स जो आपने मेरी उस प्रीवियस स्टोरी पर की है वो पढ़ते हैं। हाफिज़ सदात सैयद का कमेंट है और उन्होंने कहा है कि पुलिस शुड रिवॉर्ड दोज 2 यंग मैन हु हेल्प्ड देम टू कैच द क्रिमिनल। इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे को बताया और ये मुंबई पुलिस का इन्वेस्टिगेशन था और मुंबई पुलिस ने बहुत स्विफ्टली, बल्कि ठाणे पुलिस ने, मुंबई नहीं, ठाणे पुलिस ने इस केस को बहुत स्विफ्टली, बहुत फुर्ती से इस केस को सॉल्व करने में कामयाबी हासिल की। इस घटनाक्रम पर आप क्या सोचते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।